हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम एंड वेलकम टू माय हेल्थ सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी हेल्थ इश्यूज़ फेस्ड मोस्ट कॉमनली बाय विमेन। और हम डिस्कस करते हैं उसकी डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे कि हम उस डिज़ीज़ को नेचुरली और एक बैलेंस्ड वे में क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन एज यू ऑल नो इज़ अ फॉर्म ऑफ हेडेक। इसमें क्या होता है, मोस्टली आपका हाफ जो हेड है उसमें पेन होती है और साथ में कुछ और साइंस भी होते हैं, जैसे नोज़िया है, वॉमिटिंग है, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, डिसओरिएंटेशन एंड स्पीच में डिफेक्ट्स हो जाते हैं, या फिर आपको वर्टिगो जैसी फीलिंग आती है। तो इसका एक ऑरा होता है दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अ नॉर्मल हेडेक। तो माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, क्यों होता है माइग्रेन? सबसे पहला उसका रीज़न होता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कोई भी शॉक। या फिर फिज़िकल में क्या होता है कि एक्सट्रीम टायर्डनेस है, पॉस्चर आपका गलत है, लैक ऑफ स्लीप है, या फिर आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब्ड है। इस वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्मोकिंग, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इनटेक और बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग, या फिर डिहाइड्रेशन, एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन, या फिर जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वाले फूड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड भी इसका एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस या मेनोपॉज भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम माइग्रेन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्योर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उन फूड्स को अवॉइड करना है जिनका नाइट्रेट और टायरामिन जो कंपोनेंट है वो एक्सेस होते हैं, जिनमें ये मोस्टली पाए जाते हैं। कोई भी प्रिजर्व्ड फूड्स हैं या हाई फैटी फूड्स हैं, जैसे कि जो भी कैंड या प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स होते हैं, बेकरी की आइटम्स होती हैं, या फिर चीज़ है, प्रोसेस्ड चीज़ हम जिनको बोलते हैं, उन सब चीज़ों में ये ज़्यादा होते हैं। या फिर जो रेड मीट्स हैं उनमें भी ये चीज़ें ज़्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वाले या कैफीन वाले फूड्स को हम अवॉइड करेंगे तो हमारा माइग्रेन कुछ हद तक प्रिवेंट हो सकता है। सेकेंडली, हमें एक फूड डायरी मेंटेन करनी है, बिकॉज सबका जो डाइटरी ट्रिगर फैक्टर है वो डिफरेंट हो सकता है। हम एक फूड डायरी मेंटेन करेंगे तो हमें पता होगा कि हमने ऐसा कौन सा फूड खाया था जिसकी वजह से हमें माइग्रेन ट्रिगर हुआ, तो हम उन फूड स्टफ्स को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, क्या होता है कि माइग्रेन का बहुत बड़ा रीज़न होता है हंगर या क्रैश डाइटिंग। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या फिर अपने मील टाइमिंग्स में बहुत लंबे गैप्स डालते हैं, उस वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो हमें ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है और एवरी 2 to 3 आवर्स हमें मिनी मील्स लेनी है। हमें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है या डिले नहीं करना है, ताकि हम हंगर वाली स्टेज में ना चले जाएं और हमारा माइग्रेन ट्रिगर ना हो। थर्डली, डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी बिग कॉज। हमें अपना हाइड्रेशन लेवल का ध्यान रखना है, चाहे वेदर कोई भी हो, समर्स हैं, विंटर्स है, हमारी बॉडी की हाइड्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा ही रहती हैं। तो हमें अपनी बॉडी वेट और क्लाइमेट और अपनी वर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग वाटर इंटेक या किसी भी फॉर्म में लिक्विड्स का इंटेक ज़रूर करना है। और हमें अपनी डाइट में से कैफीन का इंटेक कम करना है। कॉफ़ी है, टी है, या फिर कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनको लिमिट करना है ताकि हमें माइग्रेन ट्रिगर ही ना हो सके। और हमें अपनी डाइट में से सोडियम का इंटेक कम करना है। सोडियम इज़ अ वेरी बिग कल्प्रिट जो हमें माइग्रेन भी देता है और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो सोडियम का इंटेक हमें लिमिट करना है। बिल्कुल बंद करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लिमिटेड यूज़ करेंगे। हम अपने सैलड्स में, फ्रूट्स में ऊपर से सोडियम या सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। जो भी कुकिंग में, नॉर्मल कुकिंग में यूज़ होता है, उतना सोडियम पर डे हम इंटेक करेंगे। और हम कोई भी रिफ़ाइंड फूड्स जो हैं उनका इंटेक अपनी डाइट में लिमिट करेंगे, जैसे कि रिफ़ाइंड फ्लावर्स हैं, रिफ़ाइंड सीरियल्स हैं, रिफ़ाइंड सॉल्ट, रिफ़ाइंड शुगर, इनका इंटेक कम करेंगे। और हम होल ग्रेन्स की तरफ मूव करेंगे, होल ग्रेन्स, होल सीरियल्स, होल पल्सेस, तो इनका इंटेक ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा फाइबर इंटेक और विटामिन मिनरल इंटेक भी पूरा होता रहे, हमारी गट भी हेल्दी रहे और हमें माइग्रेन ट्रिगर ना हो। बिकॉज गट इश्यूज़, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं माइग्रेन ट्रिगर होने के। और हमें क्या करना है, अपना स्क्रीन टाइम को मिनिमम करना है। जितना ज़रूरत है उतना ही मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टीवी एक्सपोजर उतना ही करें जितना आपके वर्क की रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम ऑलवेज कॉजेज़ माइग्रेन और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़। तो हमें स्क्रीन टाइम कम करना है।
और हमें क्या अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू माइग्रेन एंड मैनी अदर हेल्थ इश्यूज़। तो हम अपने स्ट्रेस को मिनिमम रखेंगे बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग योगा और डीप ब्रीदिंग करेंगे, और हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, स्लीप वेक साइकिल का ध्यान रखेंगे, स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम। तो इससे भी माइग्रेन बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। सो टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।